नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। देश में इन दिनों साइबर अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बीते 5 सालों में साइबर अपराधों के ग्राफ में 7,000 गुना बढ़ोतरी हुई है और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लिहाजा साइबर पुलिस भी इससे लेकर काफी चिंतित है। पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम पहले से ज्यादा किए हैं। पुलिस समय समय पर ठगी से बचाने के लिए एडवाइजरी भी जारी करती है। थानों में तैनात पुलिस बल को साइबर एक्ट की कार्रवाई सिखाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा यह जरूरी है कि आम लोगों में साइबर क्राइम को लेकर अवेयरनेस बढ़ाई जाए, क्योंकि यह भी देखने में आया है कि सिर्फ अनपढ़ ही नहीं बल्कि डॉक्टर और इंजीनियर जैसे पढ़े लिखे लोग इस ठगी का शिकार बन रहे हैं। आज हम ये समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि आखिर साइबर ठगी है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको मध्य प्रदेश की 2 खबरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि साइबर क्राइम कितना खतरनाक है। पहला मामला इंदौर का है, जहां पर युवती के साथ डिजिटल उसे अरेस्ट किया गया, जहां युवती को डरा धमकाकर 12 लाख रुपए डिजिटल तरीके से लूट लिए गए। युवती बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी में काम करती थी, जहां उसने कुछ दिनों पहले एक पार्सल फेडेक्स इंटरनेशनल कोरियर कंपनी से भेजा था। इसके बाद युवती के पास फेडेक्स कंपनी से कॉल आया, जिसमें बताया गया कि आपके पार्सल में अवैध मादक पदार्थ रखा हुआ है जो किसी आतंकी संगठन ने भेजे हैं। फेडेक्स कंपनी के लोगों ने ही सीबीआई अधिकारी बनकर युवती से बात की और मदद करने का भरोसा दिलाकर युवती से 12 लाख रुपए अपने खाते में जमा करवा लिए। यही नहीं, युवती को 3 घंटे डिजिटल हाउस अरेस्ट करके रखा गया। युवती के पिता से बात करने पर पूरे मामले की सच्चाई सामने आई। अब पिता ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई है। और आपका जो कस्टम में आपकी रोक लिया गया है और उसमें इलीगल ड्रग्स हैं और सीबीआई से बात कराई, सीबीआई बनकर, क्राइम ब्रांच बनकर और कस्टम ऑफिसर बनकर इसको लगातार थ्रेट दिया गया और ये बोला कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूज हुए हैं आतंकवादी गतिविधियों में, यूज हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज में, और आपने अगर इसको कहीं भी शेयर किया तो इसके अगर आपने कहीं भी शेयर किया तो आपके माता पिता को जान से खत्म कर दिया जाएगा। और इस तरह से उसको डराया गया। फिर बोला कि मैं डीसीपी बोल रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ मैं, और पैसे डलवाए तो इसमें 12 लाख रुपए का उसके साथ फ्रॉड हो गया है। और जब उसको समझ में आया कि इसके साथ फ्रॉड हो गया है, क्योंकि वो फोन 2 घंटे तक उसको डिजिटल अरेस्ट रखा गया और उसके बाद फिर उसने अपने पिता को ये खबर बताई और पिता ने फिर यहाँ आकर कंप्लेंट की है और उसने ये बताया पिता ने, तो इस तरह की एक क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट आई है, उसको तत्काल गंभीरता से ले जाकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। चलिए अब आपको दूसरा मामला बताते हैं। दूसरा मामला भी मध्य प्रदेश के सीधी से है, जहां पर 7 आदिवासी छात्राओं के साथ रेप जैसा घिनौना अपराध हुआ और वो भी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। सीधी में हैवानों ने एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है मैजिक वॉइस ऐप बताया जा रहा है, उसके जरिए आदिवासी छात्राओं को उन्हीं की टीचर की आवाज से कॉल करके सुनसान जगह पर बुलाया गया, फिर अपहरण किया और एक के बाद एक करके 7 लड़कियों को अपना शिकार बनाया। 23 मई को एक पीड़ित छात्रा ने मामले की शिकायत की, इसके बाद आरोपियों की करतूत उजागर हुई। दुष्कर्म की घटना जो है हुई है और उसको पहले फोन किया गया महिला के नाम से और उसको बुलाया गया छात्रवृत्ति का धोखा देके कि छात्रवृत्ति आपको मिलेगी, और उस पे जो है वो बच्ची वहाँ पर गई है स्पॉट पे और उसके साथ में दुष्कर्म की घटना हुई। इस सब को मद्देनजर रखते हुए तत्काल पुलिस एक्शन में आई है और उन्होंने जो है इसका तफ्तीश की है और इस तफ्तीश के पश्चात जो है जो ज्ञात हुआ वो ये था कि उस बच्ची के साथ में आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये ठगी कैसे होती है। अपराधी कॉल या व्हाट्सएप कॉल के जरिए करते हैं संपर्क। अधिकांश कॉल +92 यानी कि पाकिस्तानी नंबर या किसी अन्य देश से आते हैं। कॉल पर रहते हुए फर्जी नोटिस दिखाया जाता है। आपको डिजिटल अरेस्ट करते हुए घर में ही रहने को कहा जाता है। स्वयं को किसी कमरे में बंद करने को कहा जाता है। कमरे में किसी के आने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती है।
कॉलर आपको कॉल करके डराएगा और कहेगा आपके पैन या आधार कार्ड का उपयोग करके पार्सल भेजा गया है जिसमें नारकोटिक्स नशीली सामग्री पाई गई। इसके अलावा जालसाज एनसीबी, सीबीआई, ईडी, एनआईए आदि एजेंसियों का हवाला देंगे। ठग खुद को अधिकारी बताकर कभी कॉल, कभी व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं। आपको कोर्ट फीस या जमानत देने के नाम पर पैसों की मांग करते हैं। आपको डरा धमकाकर लाखों रुपए ऑनलाइन। इसे बचने के तरीके, किसी के कहने पर डर से खुद को कहीं बंद ना करें। आप अपनी निजी जानकारी, बैंक खाते, आधार कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट किसी से साझा ना करें। कोई भी संस्था आपको पैसे की भी सरकारी खाते में जमा करने की सलाह नहीं देता है। कभी भी अपना पैसा किसी अनजान खाते में ट्रांसफर ना करें। साइबर अपराध की शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाकर करें या www.cybercrime.gov.in या फिर क्राइम साइबर हेल्पलाइन टोल नंबर फ्री 1930 पर भी आप इस और इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग हैं। सुबोध चतुर्वेदी हैं, साइबर गुरु हैं ये और साइबर मामलों के जानकार भी हैं। जिस तरह से सुबोध जी, स्वराज एक्सप्रेस में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबोध जी, आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। नमस्कार। सुबोध जी, जिस तरह से कहा जाता है कि लोगों को जागरूक रहना है, लोगों को सजग रहना है, पहली बात तो अब साइबर क्राइम को लेकर सबसे बड़ी चीज, सबसे डरा देने वाली चीज ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने इस पर कभी कोई एक्शन लिया नहीं। जितने भी ऐप हैं वो इंस्टॉल तभी होते हैं जब आपकी पूरी जानकारी वो ले लेते हैं और साफ लिखा होता है कि हम इनका उपयोग थर्ड पार्टी के तौर पर किसी और को भी साझा करने के लिए कर सकते हैं। अब आपकी मजबूरी है, चाहे बैंक का ऐप हो, चाहे कोई भी, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि थर्ड पार्टी ऐप, बड़े बड़े अच्छी कंपनियों के ऐप भी सबसे पहले यही शर्त रखते हैं। अब जब आपका डेटा, आपकी जानकारी सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने पूरी सार्वजनिक कर रखी है। अब जो डेटा सब कुछ अटैच एक दूसरे से है, वो सारा जो डिटेल है वो आपकी चारों तरफ फैली हुई है। कहीं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहां आपकी बैंक खाता या आधार कार्ड या अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं हो। अब ऐसे में कैसे बचा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जो सरकारी जितने भी ऐप्स है या जितने भी हम ये यूज़ करते हैं, इसमें कोई भी डेटा लीक नहीं होता है, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। क्योंकि जब हम उनकी ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे सिर्फ आपका जीपीएस लोकेशन और आपका सिर्फ दो ही चीज़ लेते हैं। बाकी जो थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस है वो आपका कॉन्टैक्ट, फोटो, मीडिया, सब सारे एप्लीकेशंस के सारे परमिशंस मांगता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जितने भी गवर्नमेंट के जो नॉर्मल ऐप्स हैं, बैंक के या ये वाले, वो आपसे सिर्फ उतनी 3 परमिशंस मांगेंगे जो उनको ज़रूरत होती है। जैसे आपकी जीपीएस लोकेशन लेंगे बहुत से बहुत, कि आप ट्रांजैक्शन कहाँ से कर रहे हैं, आपका वो लेंगे मीडिया नहीं लेंगे, वो आपका एक लेंगे एसएमएस, कि आपको एसएमएस भेज सके और एसएमएस आ सके। और एक तीसरी परमिशन लेते हैं वो आपकी की शेयर करने के लिए कि काफ़ी आपका हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट एप्लीकेशन जितनी है बहुत सेफ है वो। जी, आपको बताते चलें कि अब जिस तरह से लोगों के साथ साइबर ठगी हो रही है, हमारे साथ हमारे स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर से काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इस मामले में। हम आपसे हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, कैसे इनसे बचा जा सकता है, कौन कौन से माध्यम होते हैं। और सुबित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुबित जी, जिस तरह से देखा जाए, आपने कहा कि कुछ ऐप हैं जो सरकारी ऐप हैं, उन पे आप सुरक्षित हैं। जब आपको थर्ड पार्टी ऐप हैं जो आपका दुरुपयोग कर रहे हैं डेटा का, ये पता होते हुए भी गवर्नमेंट को आखिर इन्हें बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि जितने भी नंबर, सबसे पहले तो शुरुआत नंबर से होती है और वो नंबर आपका कहीं ना कहीं यही जो ऐप है वो लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, जिसके बाद आपके कॉल आने का सिलसिला शुरू होता है। तो सबसे पहली कड़ी तो यही है। तो जब ऐसे प्लेटफॉर्म थ्रेट पड़े हुए हैं जो लोगों के मोबाइल में लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, गवर्नमेंट इन पर बैन क्यों नहीं लगाती? सबसे बड़ी बात है, हम आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताएं कि शुरू से हमने एक चीज़ पढ़ी कि निबंध लिखा है कि वरदान अभिशाप है, विज्ञान वरदान है अभिशाप। और सेम वही फंडामेंटल है कि हम वर्चुअल लाइफ में जब रहते हैं तो हमको लालच होती है, हमको क्या सब कुछ फ्री में, हमारे भारतवासियों की बहुत अच्छी आदत है कि सब कुछ फ्री में मिल जाए, हर चीज़ फ्री में चाहिए है। तो हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़, हम सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा मशहूर हो गए, इतने ज़्यादा हमको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत फॉलोअर हो, लाइक्स हो, हम अपनी सारी जानकारी, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमको बर्थडे भी आना चाहिए, हमारी एनिवर्सरी कब है, हमको एनिवर्सरी भी आना चाहिए। तो हम अपनी सारी जानकारी डालते हैं। गाड़ी खरीदते हैं तो हम अपनी गाड़ी का फोटो डाल देते हैं गाड़ी के साथ में, जिसमें गाड़ी का नंबर आ जाता है। अब क्या होता है,
जो सोशल मीडिया में लोग बैठे हुए हैं, जो यही बैठ के काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके आपकी जानकारी निकालते हैं। इसे कहते हैं सोशल मीडिया पे जो बैठ के सारा बिल्कुल पूरा सामान निकालते आएंगे, बैठे रहेंगे, उनके पास यही काम है। वो सारी डिटेल्स आपकी निकालते हैं, उसको एक जगह रखते हैं, उसके बाद फिर वही सब चीज़ें करते हैं। रहा मोबाइल नंबर, क्योंकि अब आप फेसबुक जो है वो व्हाट्सअप है और आप सभी जगह आप सम्मिलित सारी जगह अटैच हो चुका है, और साथ में इंस्टाग्राम भी आ गया है, और सबने अपने पेज रील सब बनाने शुरू कर दिए हैं, कॉन्टेक्ट नंबर दिए जा रहे हैं, पेज आप डीएम की बात करें, कई ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हो, परेशान होते हैं, फ़ोन आता है कि सर हमारा इंस्टाग्राम हैक हो गया है, या हमारा ऐसा किसी ने हैक करके दे दिया है। क्योंकि वो जरा सी लालच करते हैं। लालच कैसे करी, एक उनने लिंक भेजी, सर हम लिंक भेज रहे हैं, आप उसको क्लिक कर लीजिए और आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा और आप ऐसे कर सकते हैं। या अभी आप देखें कि ये केदारनाथ, बद्रीनाथ के इनके जो हेलीकॉप्टर सर्विस है, बिल्कुल सही, इस पे बहुत ज्यादा चल रहा है इस समय एकदम। बिल्कुल। तो आप ये चीज देखें कि वो जिस तरीके से काम, जहां मौसम आता है उस तरीके से वो ठग करते हैं। वो 420 प्योर, एक्चुअली वो कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग से निकाल के आपका डेटा का यूज कर रहे हैं। इसमें गलती हमारी खुद की होगी, क्योंकि हमने वो सेटिंग्स नहीं करी है। क्योंकि भारत, देखिए, हम डिजिटल, जिसे हम कहते हैं कि डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ गए हैं, पर हमें नहीं पता कि हमारे मोबाइल में हमें क्या सेटिंग करनी है। अननोन सोर्सेज की सेटिंग हम अगर बंद कर दें तो आपके मोबाइल के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन वो इंस्टॉल हो ही नहीं सकती। सोफी जी, ये सेटिंग जो है वो मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को कैसे वहां तक पहुंचना और कैसे ये बंद कर रहे हैं, थोड़ा सा एक डिटेल में अगर बता देंगे तो कुछ दर्शक समझ पाए तो उसे बंद कर सकते हैं। बता देता हूँ, आपके मोबाइल में सेटिंग्स में आप जाते हैं तो वहां पर अननोन सोर्सेज के नाम से आप सर्च करेंगे, ऑप्शन आएगा, उसको आप बंद कर दें। चाहे आईफोन हो, चाहे आपका एंड्रॉइड हो, या कोई सा भी हो, आप उसमें जाके अननोन सोर्सेज को ऑफ कर देंगे तो कोई भी थर्ड पार्टी इंस्टॉल ही नहीं होगी। और आपसे जब भी वो इंस्टॉल होगी या कोई गेम बच्चा करेगा या कोई आप ऐसी कोई ऐप डालोगे तो वो बोलेगा कि आप सेटिंग में आकर उसको चालू करिए। अगर उसने बोला चालू करी तो आप समझ जाएगी वो कहीं ना कहीं उसके अंदर फर्जीवाड़ा है, क्योंकि अननोन सोर्सेज जो होती है, मतलब उसमें वो पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसा उनको लगता है, पकड़े सब जाते हैं, लेकिन उससे वो एक्सेस ऐसी लेता है आपके मोबाइल की कि आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और आपके मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हुआ तो जैसे आप देखिए वो लोन फ्रॉड होता है, ठीक है, जिसमें अभी भोपाल का एक पूरा परिवार चला गया था। वो होता ही है कि हमको जरूरत पड़ी, हमने चलो ठीक है पैसा ले लेते हैं, हमने लालच किया कि यार बैंकिंग में कौन जाएगा, कौन गोल्ड रखेगा, कौन पेपर वर्क करेगा। हमने वहां थोड़ी सी क्या करी, लालच करा कि आसानी से हो जाएगा। एक्चुअल वो आसानी से ना होते हुए हमने अपने मोबाइल की पूरी एक्सेस उसको दे दी, उसने हमको पैसे दे दिए, लेकिन उसने हमारी एक्सेस लेके वो सारी एक्सेस में हमारी फोटोज, वीडियोज और सारी जानकारी निकाल ली। समय पे पैसा ना दो या दो, उसका फोन आना शुरू हो जाएगा, वो आपको ब्लैकमेल करने लगेगा, वो आपको परेशान करना शुरू कर देगा। और इस कारण से कई लोग हैं, कई लोगों ने सुसाइड किया कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, जो बहुत कम हो गया, चल रहा है। कम तो नहीं हो गया सर, अभी भी वही उसी रफ्तार से चल रहा है। ये ऐप अभी भी दुनिया भर के नवी और मोबाइल फाइनेंस, पता नहीं दुनिया भर के लोन वगैरह के अभी भी चल रहे हैं। और गवर्नमेंट इन पे ध्यान भी नहीं दे रही, बोलते हैं कि आरबीआई से रजिस्टर्ड है, ये लोगों की सिविल की पूरी खराब तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ लोगों की लाइफ भी खराब कर रहे हैं। वो धड़ल्ले से चल रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है और शायद वो पता नहीं ध्यान देना भी नहीं चाहती है, वो अलग बात है। अब बात आ जाते हैं कि हमारे नंबर पे जो कॉल आते हैं, जरूरी नहीं है कि विदेशी नंबर से नहीं आए, कुछ कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो हमारे देश के नंबर होते हैं, उनसे तमाम तरह के सर, अब आदमी कहता है कि जो एक बार देख लेता है तो उसके दिमाग में आ जाता है कि इससे बचना है, पर ये लोग इतने नए नए तरीके निकालते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी भी कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ ये ऐसा होता भी है या होता भी होगा। जब होने के बाद रियलाइज होता है कि नया तरीका एक और उन्होंने इजाद कर लिया है, इतनी सही डिटेल, इतनी सही लोकेशन, वही आवाज और इतनी प्रोफेशनल तरीके से ये लोग इतने बढ़ते हैं आगे कि अच्छा खासा व्यक्ति जहां से आ जाता है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था ओटीपी फ्रॉड, जिसे हम कहते हैं, जब कॉल करके आपके मोबाइल से डिटेल मांगी जाती थी कि सर आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक होने वाला है। आपके पास, अगर आपके पास कभी फोन आया हो, तो मेरे पास एक बार फोन आ गया था गलती से उसका, तो उसने बोला सर आपके पास जो एटीएम कार्ड है, कौन सा एटीएम कार्ड है? बोले सर एसबीआई का। हमने कहा मेरे पास एसबीआई का एटीएम कार्ड तो यार देखना पड़ेगा है कि नहीं है। बोले फिर कौन से बैंक का है? क्योंकि उसको यही नहीं पता था, उसने हिट एंड ट्राई किया था, क्योंकि लोग अक्सर बोलते थे बैंक से बात करें आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक होने वाला है। तो मैंने थोड़ा सा उसको क्लिक किया कि कौन सा एटीएम कार्ड, तो वहां वो रुक गया। उसने पूछा कि आपके पास कौन सा एटीएम कार्ड है? मेरे पास एटीएम कार्ड ही नहीं है, तो उसने फोन ही काट दिया। तो यही होता है कि देखिए, जहां वो आपका पेशेंस सबसे मेन चीज है, एक तो अवेयरनेस, क्योंकि आपको जागरूक रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, और गलती से गलती नहीं करनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं हमेशा साइबर क्राइम में कि जरा सी गलती, बहुत माइन्यूट लाइन है ये,
कि आपने जरा सी भी अगर अनदेखी करी या अनसुनी करी तो आपके साथ एक क्राइम हो जाएगा। बिल्कुल सही। जैसे एआई का आप देखें या डीप फेक वीडियोस देखें, या आप बात करें कि अभी एक रायपुर में केस हुआ था लास्ट 2 महीने पहले कि हस्बैंड का फोन वाइफ के वीडियो कॉल पे आता है, एआई वीडियो से वीडियो कॉल आता है उसके पास, वो उसका हस्बैंड उससे बोलता है मुझे इतना पैसा डाल दो। तो उसकी वाइफ ने देखा लेकिन समझ नहीं पाई, उसने नोटिस नहीं किया कि उसमें, क्योंकि आप जब देखें एआई के जो वीडियो होते हैं या डिफेक्ट वीडियोस जो होते हैं या जो ऐसे कॉलिंग्स आती है जैसे अभी कह रहे हैं वॉइस चेंजर में, इसके अंदर कहीं ना कहीं हल्की सी खरखराहट और साउंड आप समझ सकते हो कि ये इंसान का नहीं है। लेकिन हम क्या होता है उस या कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं दिन में, जैसे महिलाएं व्यस्त होती हैं, अक्सर पुरुषों के साथ जो वर्किंग है, जैसे कई सीए हैं, डॉक्टर्स हैं, कई अच्छे ऐसे अधिकारी लोग भी हैं, पर केस होता है 10 बजे से लेकर 12 के बीच में। सही है। क्योंकि उनको पता है इस टाइम पे व्यक्ति बिजी है, उस समय ध्यान नहीं दे पाएगा, तो उसी टाइम वो अटैक करते हैं कि हाँ अब इस व्यक्ति को उस समय अटैक करो, तब ये अपने को ये अपने जालसाज में फंस जाएगा। क्योंकि ये एक्चुअली हो ये रहा है कि ये हैकिंग नहीं है, ये एक्चुअल हो रहा है, ये 420 है। ये कहीं ना कहीं आपको लोग मिलके और ये कहीं ना कहीं आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। और लेकिन क्राइम क्योंकि कंप्यूटिंग डिवाइस से होता है, आप ऑनलाइन या इससे होता है, इसलिए साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। बिल्कुल। सबसे पहले जैसे कि आपने बताया वो ओटीपी वाला सीन आया, फिर उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति वाला सीन आया कि सबको करोड़पति बना रहे थे, फिर उसके बाद जिस तरह से आपने बताया वो सेक्स एक्सटॉर्शन वाले वीडियोस आए कि वो एक सामने कोई एक अर्धनग्न महिला सामने करती है, आप भी अपना कहते हो पैसे मांगते हैं, आपकी वीडियो क्लिप बना लेते हैं। अब ये जिस तरह से पार्सल जो अभी हाल ही में इंदौर की जो लड़की के साथ हुआ बेंगलुरु में कि आपका कस्टम में कोई पार्सल में कुछ ड्रग्स निकला है, ये आ गया। अभी एआई वॉइस का भी जो आपने बताया कि ये भी चलन चल गया कि आपके पिता की या भाई की आवाज में कॉल लगा के बोलते हैं बहुत इमरजेंसी है। और भी सर इससे नया कोई मामला ऐसा है जिससे लोगों को जानना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है? देखिए ये तो उनके ऊपर है वो नया क्या निकालते हैं। क्योंकि देखिए आप शुरू करें आधार कार्ड से, पहले एटीएम कार्ड से आधार कार्ड आते, क्योंकि जब आपको याद होगा कि आधार कार्ड से पैसे निकलने लगे थे तो वो एटीएम से आधार कार्ड पर आ गए कि आधार कार्ड से पैसे निकलने लगे। आप अगर किसी छोटे रूरल एरिया में जाएंगे तो वहाँ कई जगह लिखा हुआ है कि आधार कार्ड से पैसे निकलते हैं, तो उन्होंने वो ट्रैप करना शुरू किया। फिर उन्होंने जनधन अकाउंट्स को ट्रैप करना शुरू किया, फिर उन्होंने पेंशनर्स को उन्होंने ट्रैप करना शुरू किया। एक्चुअली डेटा जाता कहाँ से, इसके बारे में हमने थोड़ी सी पड़ताल की थी। तो ये डेटा ऐसा जाता है कि आप देखें कि सारा डेटा जो है बैंक्स के पास होता है। बैंक देती है अपनी साथ वाले को कंपनी को, किसको देती है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी को, क्रेडिट कार्ड वालों को और लोन वालों को ये डेटा प्रोवाइड करती है। और वहां से मैनुअल फॉल्ट्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर हर चीज ऑनलाइन तो हो नहीं रही है, यहाँ मैनुअल फॉल्ट वो प्रिंट आउट निकाले अपने सिस्टम पे डाले और वहां से वो डेटा जो है धीरे धीरे लीक होता है। और ऐसे करके जब ये डेटा लीक होता है कि किसके आपके खाते में, देखिए उसमें आपका अकाउंट नंबर है, उसमें आपकी सारी जानकारी है। और बैंक अब आजकल जो डेटा जा रहा है वो जब से एसबीआई के जब कार्ड चेंज हुए थे, एसबीआई का बहुत ज्यादा डेटा निकल गया था, तब से ये XXX करके कार्ड देते हैं, आधा नंबर देते हैं, आधा नंबर नहीं देते। लेकिन जब तक मतलब करीबन 5 से 8-9 साल करीबन जो डेटा निकला है वो डेटा कम नहीं है, वो आज भी जिंदा है और कहीं ना कहीं उसी पे काम हो रहा है। नहीं मैं सर ये जो डेटा है मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। अभी कुछ सालों पहले एक मेरा बदकिस्मती दोस्त भी था, वो ये काम कर रहा था, तो मैंने इसकी बारीकी को समझा। उसके पास पूरी हार्ड कॉपी रहती है, पता नहीं बैंक निकाल के देती है किसमें, अकाउंट नंबर होता है, आपका फोन नंबर होता है, इनफैक्ट आपका नाम भी सटीक होता है और लोकेशन आप लखनऊ के हैं, आप रायपुर की, पूरी लिस्ट होती है उनके पास। जिस तरह से वो कॉल करते हैं और उनके सब अकाउंट तक नंबर उनके पास अवेलेबल रहते हैं, पूरी लिस्ट देखी है मैंने, वो उनके पास अवेलेबल रहती है। आप कहां से आती है ये नहीं पता। सर इससे जैसे अब आप बताया कि बचना, इसमें सतर्क रहने के अलावा कुछ दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। मोबाइल के अलावा कंप्यूटर पे भी हम जैसे बहुत सारी जानकारी रखते हैं, बहुत सारे लोग एंटीवायरस नहीं डालते हैं, तो क्या ये इतना सही है कि एंटीवायरस डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? मोबाइल में भी कुछ एंटीवायरस या कुछ ऐसा हो सकता है कि इन सब चीजों से बचा जा सकता है? देखिए एक्चुअल क्या है, जैसे हम लैपटॉप लेते हैं या कंप्यूटर लेते हैं तो हमेशा से हम कहते हैं लाइसेंस वर्जन यूज करें। जैसे आप विंडोज यूज करें तो लाइसेंस वर्जन यूज करें, उससे आप बचेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आप एंटीवायरस डालेंगे तो वो एक लेयर है, कहीं ना कहीं से आपको अटैक होने से बचाएगी। क्योंकि हम लोग को आदत है, हम कह रहे हैं हम भारतीय लोग, हमको सब कुछ फ्री में चाहिए। हम जब तक फ्री में लेंगे जब तक हम अपने साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। जहां आप पेमेंट खर्च करेंगे, जहां आप सामान लेंगे, वहां आप व्यस्त रहेंगे। तो देखिए आप घर में जब लॉक लगाते हैं, एक फ्री का लॉक मिल जाए और एक आप किसी कच्ची कंपनी का लॉक ले, तो फर्क आपको समझ में आएगा कि लॉक टूटेगा कितनी देरी में। तो ये लॉक है, लगाने हमको है, तोड़ना नहीं तोड़ना पर निर्भर करता है कि सामने वाला चोर जो है वो किस टेक्नोलॉजी को लेके आया है। ठीक है सुमित जी, बहुत बहुत कार्य के लिए शुक्रिया आपका, जो हमारे दर्शकों को आपने आगाह किया, तमाम जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट सुबोध जी, जिन्होंने तमाम जानकारी आप तक साझा की।
अब आप कितने जागरूक हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इन ऐसे फ्रॉडों से, ऐसे जालसाजों से आपकी सजगता ही आपको बचा सकती है। मोबाइल में जो भी सेटिंग है आप देख सकते हैं, वो सेटिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी बैंक का नंबर है, कहीं भी कोई नंबर अगर सर्च करते हैं तो सबसे पहले फ्रॉडों का नंबर आता है। उन नंबर, ऐसे नंबरों से बचें। कोई भी डिटेल लेता है, डिटेल देने से बचें। तमाम तरीके की जो सावधानियां हैं वो आपको सबसे पहले रखनी है। और कभी भी आपके साथ कोई हादसा या कोई भी ऐसे ठगी हो जाती है तो सबसे पहले आप पुलिस से संपर्क करें बिना डरे, तभी आप इससे बच सकते हैं। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।